नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस साल के करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का हम 16वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 15 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। और देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र कौन बने हैं। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र बन गए हैं, उनका नाम है अगस्त जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये अगस्त जायसवाल की फोटो है, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में खोला गया। तो देखो दोस्तों, भारत का पहला मॉस गार्डन खोला गया उत्तराखंड के नैनीताल में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मॉस होता क्या है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मॉस है यह 1 से 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक पौधा होता है, ठीक है। 1 से 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक पौधा होता है और यदि इन हरे पौधों का समूह हो जाए, ठीक है, यदि ये बहुत सारे उग जाते हैं समूह के रूप में, तो ये मखमल की चटाई के जैसा लगता है। आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे। और देखो दोस्तों, इस गार्डन को डेवलप करने का मेनली उद्देश्य क्या है, तो मॉस पौधे की जितनी भी प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र बनाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे मॉस गार्डन को। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर खोला गया है, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खोला गया है। चूंकि ये भारत का पहला है इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, महा आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो देखो दोस्तों, महा आवास योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा। और कब शुरू की गई, तो 21 नवंबर 2020 को शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस पे योजना का उद्देश्य क्या है, तो 100 दिनों के अंदर 8.82 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और इस परियोजना में शौचालय का निर्माण भी शामिल है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की। तो जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, तो अजीत पवार हैं। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटमैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो देखो दोस्तों, सिटमैक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। और इस साल इसका कौन सा संस्करण है, तो इस साल इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है। ये जो है ये अपने देश भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये 3 देशों के बीच में शुरू हुआ है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है, तो अंडमान सागर में इसका आयोजन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसिंग इन एक्शन दी प्रिजनर्स हु नेवर कम टू बैक किताब का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मिसिंग इन एक्शन बुक्स का विमोचन किया गया है। और इसकी राइटर कौन है, तो चंद्रसुता डोगरा जो हैं इस बुक की राइटर हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हैं वो कब कब हुए थे, तो 1965 और 1971 में हुए थे, ठीक है। तो 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्धों में जो सैनिक लापता हो गए थे, तो उन लापता हुए सैनिकों के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोवर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बना है।
तो देखो दोस्तों, ट्विटर पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला बैंक बना है आरबीआई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है आरबीआई, तो जो आरबीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। और देखो दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 को किया गया था। ठीक है, इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और शक्तिकांत दास जो हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये सारे फैक्ट, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, गूगल डियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, जो गूगल डियो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो गूगल डियो गूगल का एक वीडियो कॉलिंग ऐप है। ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, चूंकि ये गूगल डियो गूगल का ही एक ऐप है, तो जो गूगल है वो क्या है? तो बहुप्रसिद्ध सर्च इंजन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। और गूगल के संस्थापक पूछे जाते हैं तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, ये दो जो बंदे हैं ये गूगल के संस्थापक हैं। और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई हैं, इनको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों, बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर है मेरी काम। कौन है? मेरी काम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज सहरूपन 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो देखो दोस्तों, जो पृथ्वीराज सहरूपन हैं ये 2020 में राष्ट्रपति बनाए गए हैं मॉरिशस देश के। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो मॉरिशस देश है इसकी यदि हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस जो है यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो मॉरिशियाई रुपया। मॉरिशियाई रुपया जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन 18 है इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान को शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हर घर लक्ष्मी अभियान जो है ये हरियाणा पुलिस का एक जन जागरूकता अभियान है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। एवं इस अभियान के द्वारा हरियाणा पुलिस ने यह बताने की कोशिश की है कि घर में जो महिलाएं होती हैं वही लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। इन सभी का सम्मान और आदर करना चाहिए और इन सभी को खुश रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो देखो दोस्तों, मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर जो है बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो बाला साहब ठाकरे हैं ये कौन है? तो ये शिवसेना के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है राजस्थान ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत जो है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, चूंकि ये योजना जो है राजस्थान ने शुरू की है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, और सभी लोग जानते हैं कि जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। और जयपुर के संस्थापक कौन हैं? तो महाराजा सवाई जयसिंह जो हैं ये जयपुर शहर के संस्थापक हैं। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। ठीक है, ये 3-4 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो देखो दोस्तों, जो अमेरिका है
ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और जो यूनाइटेड किंगडम है ये दूसरे स्थान पर रहा है, और जो स्वीडन है ये तीसरे स्थान पर रहा है। और इस सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों 53 देशों में से, ठीक है, 53 देशों की सूची में से अपना देश भारत जो है ये 40वें स्थान पर रहा है, ठीक है, 40वें स्थान पर रहा है। यदि हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल इस सूचकांक में अपना देश भारत जो है ये 36वें स्थान पर था, ठीक है, 2019 में 36वें स्थान पर था, और 2020 में अपना देश जो है ये 40वें स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें बाफ्टा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो देखो दोस्तों 73वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है 1917 मूवी को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 73वें बाफ्टा अवार्ड से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हम सभी क्वेश्चन को यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको बाफ्टा का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। तो जो बाफ्टा है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये विश्व में ऑस्कर के बाद, ठीक है, ये ऑस्कर के बाद सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। और जो 73वें बाफ्टा अवार्ड हैं इनका आयोजन 2020 में लंदन में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो फरवरी 2020 में इनका आयोजन हुआ था लंदन में, ठीक है। और इस साल बाफ्टा अवार्ड का कौन सा वर्जन है? तो 73वां वर्जन है, ठीक है। और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो 1917 फिल्म को दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का बाफ्टा अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का बाफ्टा अवार्ड दिया गया है जोकिन फोनिक्स को। और बेस्ट एक्टर्स का बाफ्टा अवार्ड किसको दिया गया है? तो रेनी जेल्वेगर को दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का बाफ्टा अवार्ड किसको दिया गया है? तो सैम मेंडेस को दिया गया है। और कौन सी मूवी इन्होंने डायरेक्ट की थी? तो इन्होंने जो है 1917 मूवी ही डायरेक्ट की थी, और इसी मूवी के लिए जो है इनको बेस्ट डायरेक्टर का बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। तो देखो दोस्तों यदि आप इतने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको सारे फैक्ट पता चल जाएंगे, और आप एक बार इसका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगदान तथा प्रत्यारोपण के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंगदान और प्रत्यारोपण के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों आपको यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि जो महाराष्ट्र है इसको मार्च 2020 में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी दिया था, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क टाइम द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में कितनी भारतीय किताबों को शामिल किया गया है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में 3 भारतीय किताबों को शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों जो न्यूयॉर्क टाइम पुस्तक के संपादक हैं वो हर साल दुनिया भर से 100 किताबों को चुनते हैं, ठीक है। वो हर साल दुनिया भर से 100 किताबों को चुनते हैं, और इन 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में 3 भारतीय किताबों को शामिल किया गया है। वो 3 भारतीय किताबें कौन कौन सी हैं? तो पहली तो है डिज़ियन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन, और इसकी राइटर कौन है? तो केरल की दीपा अनप्परा जो हैं इसकी राइटर हैं। दूसरी पुस्तक कौन है? तो आ डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरी पुस्तक है, और इसके राइटर कौन है? तो सामंत सुब्रमण्यम इसकी राइटर हैं। तीसरी पुस्तक कौन सी है? तो रेड पिल है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? तो हरी कुंजरू जो हैं इस पुस्तक के राइटर हैं। तो इन तीनों पुस्तकों के राइटर आपको याद रखना है, और पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखो दोस्तों जो राहत इंदौरी हैं इनको सभी लोग जानते हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो देखो दोस्तों इनका जन्म जो है ये हुआ था मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इनका जन्म हुआ था।
और अगस्त 2020 में 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, ये रचनाएं भी आपको याद रखना है। तो एक है नाराज, दूसरी है चांद पागल है, तीसरी इनकी रचना है दो कदम और सही, और इनकी नेक्स्ट रचना है मेरे बाद। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो कुछ फेमस पर्सनालिटी होती हैं तो उनसे कुछ सरल क्वेश्चन नहीं पूछते, हो सकता है इनकी कोई एक रचना आपसे पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, यदि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को कठिन करना चाहे तो इनकी कोई एक रचना भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2020 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दो लोगों को। ठीक है, एक तो एमोनियल शारपेंथी हैं और दूसरी हैं जेनिफर डोडना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त दोनों को। देखिए दोस्तों, जो एमोनियल शारपेंथी हैं ये कहाँ की हैं, तो ये हैं फ्रांस की। ठीक है, ये कहाँ की हैं, ये फ्रांस की हैं। और जो जेनिफर डोडना हैं ये कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका की हैं। ठीक है, ये अमेरिका की हैं। और देखिए दोस्तों, इनको जो है जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति को डेवलप करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये जो जीनोम एडिटिंग की टेक्निक है, इससे क्या होगा, तो इसकी मदद से किसी भी जीव की डीएनए, किसी भी जीव की डीएनए की जांच की जा सकती है और उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। और इसी टेक्निक के लिए जो है इनको 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की उम्र कितनी निर्धारित की है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की उम्र जो है ये 15 साल निर्धारित की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष, महिला एवं अंडर 19 किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की उम्र जो है 15 साल तय कर दी है। ठीक है, किसने तय करी है दोस्तों, आईसीसी ने करी है। तो जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और देखो दोस्तों, जो आईसीसी है ये पूरे संसार में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। कहने का मतलब ये है कि ये क्रिकेट का विश्व स्तर का बोर्ड है। ठीक है, जो आईसीसी है ये क्रिकेट का विश्व स्तर का बोर्ड है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में स्थित है और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो मनु साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 9 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। तो देखो दोस्तों, जो संप्रति 9 संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मेघालय में किया गया। कहाँ पर, मेघालय में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, संप्रति 9 से जुड़ी हुई हम सारी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो संप्रति 9 है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और इसका आयोजन जो है मेघालय के उमरोई में, कहाँ पर, मेघालय के उमरोई में फरवरी 2020 में किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर पहाड़ी व जंगली इलाकों में पनप रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस साल इसका कौन सा वर्जन था, कौन सा संस्करण था, तो इस साल इसका 9वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के आईएमओ से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के आईएमओ से मंजूरी प्राप्त करने वाला अपना देश भारत जो है ये चौथा देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि 3 अन्य देश कौन कौन से हैं जिनको नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के आईएमओ से मंजूरी प्राप्त है, तो पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चाइना। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये आईएमओ क्या है, तो आईएमओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में भूख और कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए किसने फीड अवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की थी।
तो देखो दोस्तों, भारत में भूख और कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए WFP ने, किसने, WFP ने फीड अवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, बात यहाँ पर हुई है WFP की। तो जो WFP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1961 में की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो रोम इटली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के मुख्यमंत्री ने गोलोक की ओर पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए दोस्तों, गोलोक की ओर जो है एक पुस्तक का नाम है और इसका विमोचन किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, और देखो दोस्तों, इस पुस्तक में जो है गाय और गोवंश की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया है। किसने इसका विमोचन किया है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 25, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मसाला किंग के नाम से मशहूर MDH मसालों के मालिक का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, जो फोटो आप देख पा रहे होंगे अंकल जी की, शायद ही भारत में कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जिसने इस फोटो को ना देखा हो। तो इनको जो है मसाला किंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये MDH मसालों के मालिक हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था धर्मपाल गुलाटी। क्या नाम था, धर्मपाल गुलाटी जो है इनका नाम था। ठीक है, और देखो दोस्तों, इनका जो है 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, और इनको जो है दोस्तों 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको जो है 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, और इनका नाम तो आपको जरूर याद रखना है, धर्मपाल गुलाटी इनका नाम है। इनको जो है मसाला किंग के नाम से जाना जाता था, और ये MDH मसालों के मालिक थे। तो दोस्तों, आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है, किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। ठीक है, चूंकि ये इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बनाया है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस देश के सांसद बने हैं। मैंने यहाँ पर जो है डॉक्टर गौरव शर्मा की फोटो लगा दी है, लेकिन आप फोटो से देश का नाम जज नहीं कर पाते। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा है, जिन लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल पता है, वो डिटेल भी लिखें। जितनी भी आपको पता है आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। आपके माइंड में बहुत ही संख्या में डेटा स्टोर है, तो एक बार उसको रिकॉल करें। रिकॉल करने के अपने अलग बेनिफिट हैं। उससे क्या होता है कि एक बार आप चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो वो आपको याद हो जाती हैं, और लंबे समय तक के लिए वो फैक्ट, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो दोस्तों, डिटेल आप लिखा करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, उन ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार के धमाकेदार, जोरदार और बिल्कुल डिटेल के साथ में वीडियो लाता रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए लोग, और साथ में बेल आइकन दबा लें। और देखो दोस्तों, यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, यहाँ पर आई बटन में लिंक डाल दी है। जो 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है इस साल की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। एक साथ आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। और देखो दोस्तों, इस साल के जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, जो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी अलग सीरीज चल रही है, तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, दोनों की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन महत्वपूर्ण वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।